और तो समझ लेना तलवारें चलेंगी बेटा कि आरे को मेरे आंगन में 2-4 बेटियां नहीं है। तू अगर अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करेगा तो तुझे समाज जीने नहीं देगा मेरे लाल। अरे इकलौती थी अरे हमारी और बड़े आंगन में मेरे लाल 2-4 बेटियां नहीं है, अकेली है रुक्मिणी। कन्हैया को बुला करके रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ कर दे। पिताजी बार बार कन्हैया का नाम ले रहे हो, सुनो हम जा रहा हूँ घर में। कन्हैया अगर दूल्हा बन के आए तो सबसे पहले सर उसका कटेगा, जिसके सर पर सहरा होगा। समझ लिया, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। उसी समय मेरे भगवत श्रोता रुकुम उठा और चला गया है और जाकर के महलों में पत्र लिखने लगा है, कहने लगा है चंदेरी के रहने वाले साले शिषपाल, आज से हम और तुम दोनों बराबर होने के लिए जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन का रिश्ता हमारे साथ किया था, लेकिन आज हम अपनी बहन तुम्हारे लिए देने के लिए जा रहे हैं। और कुछ भी लिखा है रुकुम ने, और कहने लगा है आरे दूल्हा बन के आई जइयो रे साले आई जइयो, हाँ आई जइयो। कोई जड़न रुकी मेरी घूमती कुआरी, और कहने लगा है अरे और कछु मेरे पास नहीं रे साले पास नहीं, हाँ पास नहीं। एक बहना घूमती घर में कुआरी, कहने लगा है आप होशियारी से आना, क्योंकि पिताजी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया की ओर झुक रहे हैं।
युद्ध भी हो सकता है, फौजों को लेकर के आना अकेले नहीं आना है। और लिखा अरे होशियारी से आइयो तुम दूल्हावन, तुम दूल्हावन, हाँ दूल्हावन, जहाँ आवे तोहरी ठाकुर गिरधारी। श्रोता बंधुओं, जिस समय पत्र लिखाए हैं, नाई और ब्राह्मण के लिए बुलाया और कहा कि इस पत्र को ले जाओ और चंदेरी के रहने वाले हमारे साले शिषपाल को दे देना। नाई और ब्राह्मण माताओं जब उस पत्र को लेकर के जब पहुंचे हैं चंदेरी में, जाकर के उस शिषपाल से मिले हैं, कहने लगे ही महाराज हम चंदेरी से आए हैं। शिषपाल कहने लगा है चंदेरी से आए हो? बोले हाँ। शिषपाल कहने लगा चंदेरी में तो तुम आ ही चुके हो, लेकिन क्यों आए हो? कहने लगे ही महाराज हम ये पत्र लेकर के चंदेरी में, महाराज जो कुंदनपुर है ना, उनकी बेटी है रुक्मिणी, उनके बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है रुकुम, उन्होंने भेजा है। शिषपाल कहने लगा है रुकुम ने? अरे रुकुम तो हमारे बहनोई है। कहने लगे उन्हीं ने तो भेजा है। बोले क्यों? पंडित जी कहने लगे शिषपाल तुम्हारे बहनोई रुकुम ने इसलिए भेजा है कि वो अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, और तुम्हारा रुक्मिणी के साथ शादी करने में क्या विचार है? शिषपाल माताओं गद्दी से उछल पड़ा, कहने लगा पंडित जी हमसे पूछ रहे हो क्या विचार है? हम तैयार हैं, एकदम तैयार। भगवान से जय कामना करते कि हमारे जैसे बहनोई भगवान सब का उदे। श्रोता बंधुओं, उसी समय नाई और ब्राह्मण से कह दिया है कि तुम जाओ, कह देना हमारे बहनोई से कि हम बारात लेकर के आ रहे हैं। और शिषपाल माताओं भाग खड़ा हुआ अपनी भाभी के पास पहुंच गया और कहने लगा भाभी का है लला, का है? एक काम करो, बता बेटा का है? तुम मुझे दूल्हा बना दो। हाँ का है बताओ, अब बताओ, तुम्हारे मूड ढाक ले, अब बताओ। तुम मुझे दूल्हा बना दो। जेठ बैठे ताकि हमारे मुंह झांकना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे दूल्हा बना दीजिए। ये पागल हो गए का लला तुम? क्यों? न कहूँ शादी, न रुक्का खुक्का कछना है, न कोई बात, और तुम दूल्हा बनोगे, ऐसी का बात? भाभी तुम्हें नहीं मालूम है? मुझे ना मालूम है। जो हमारे बहनोई है ना रुकुम का खत्म हो गई। अरे मैया भाभी बीमार है का? अरे सुन तो सही, बताओ तो। हमारे बहनोई रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी हमारे साथ कर रहे हैं और तू हमें दूल्हा बना दे। ए लला जी तो